हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नेट। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और हम सब भी ठीक हैं। एंड ये आज का व्लॉग मैं शाम 4 बजे से स्टार्टिंग कर रही हूँ और ये व्लॉग पिछले वाला व्लॉग था ना, वही अष्टमी व्लॉग, ये पार्ट 2 है। वो व्लॉग अधूरा रह गया था तो बस वो उसको पूरा कर रही हूँ। शाम 4 बजे से स्टार्टिंग हो गई है मेरे काम की और यहाँ मैं कर रही हूँ खाने की तैयारी, क्योंकि मुझे फिर बाद में पूजा करनी है। तो शाम 4 बजे से मैंने खाने की तैयारी करना चालू कर दिया था और मैंने आलू बॉईल करने रखे हैं और यहाँ लगा रही हूँ मैं आटा पूड़ियों का। और हमारे यहाँ करवा चौथ और वही अष्टमी हलवा पूड़ी से ही पूजा जाता है, तो बस वही हलवा पूड़ी और सब्जी और ये सब बनाना है। और शाम होते होते हो गई थी आज तो हालत ख़राब। वैसे मैं करवा चौथ वाले दिन बिल्कुल महसूस भी नहीं हुआ था, लेकिन आज प्यास बहुत लग रही थी, बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी। एक्चुअली मुझे हो गई है थोड़ी सी सर्दी, तो वो क्या रात को मैंने लिवोसिट्राजिन खाई थी, तो उससे क्या बहुत प्यास लगती है, वो है ना थोड़ा ड्राई कर देती है गले को। तो आज तो सुबह उठते ही मुझे प्यास लगने लग गई, लेकिन पानी तो पीना नहीं था, तो बस वही थोड़ी सी प्यास लग रही थी। पानी देखती थी ना, बार बार लग रहा था कि पानी प्यास मतलब थोड़ी सी लग रही है। आज थोड़ा महसूस हुआ, नहीं तो वैसे महसूस नहीं होता। चल हो जाते हैं व्रत, सुबह से शाम तक के तो होते हैं, तो आराम से हो जाते हैं। यहाँ मैंने लगा लिया था पूड़ियों का आटा और फिर आज मैं कचौड़ी भी बना रही थी। मैंने कहा कचौड़ी भी बना देती हूँ बच्चों के लिए, तो खा लेते हैं बच्चे। वैसे मतलब देवांश को तो बहुत ज़्यादा कचौड़ी अच्छी लगती है दही से, लेकिन अभी सबको सर्दी हो रखी है, मुझे हो रखी है और मतलब मुझे तो थोड़ी कम है, लेकिन इनको तो इतनी ज़्यादा सर्दी हो रखी है, बहुत ज़्यादा वाली। पीसियाँ ले रहे हैं ये बार बार और फिर डर लग रहा है कि बच्चों को नहीं होनी चाहिए और हो ही जाती है। अगर घर में एक को हो जाती है तो फिर सबको हो जाती है, बच्चों को हो जाती है तो फिर मुझे भी हो जाती है और मुझे हो जाती है तो फिर बच्चों को भी हो जाती है। इस टाइप से होता है। यहाँ मेरा आटा लगा दिया था, वो मैंने ढक के रेस्ट करने के लिए रख दिया। सबसे मैं पहले आटा लगाती हूँ। आटे को है ना थोड़ी देर रख दो तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा मतलब होता है, पूड़ियाँ बड़ी अच्छी बन के आती हैं, पूड़ी कचौड़ी। और यहाँ मैं बना रही थी अपनी सब्जी, और आज मैं सब्जी बनाऊंगी आलू टमाटर और जैसी लटपट वाली सब्जी बनती है ना, वो ये सब्जी है ना मोस्टली इसके साथ अच्छी लगती है पूड़ियों के साथ। और यहाँ मैं आई थी इन दोनों को, ये मैंने देवांश भेजा था पढ़ने के लिए। देखो सारी बुक्स इसकी पढ़ी हुई हैं पढ़ने के लिए, और ये यहाँ खेल रहे हैं डायनासोर डायनासोर। देवांश बना हुआ है डायनासोर और शिवांश बना हुआ है ये किसी पार्क में फंस गए हैं। और देखो इसका ये फिक्स है, इसकी ये जगह, कोई भी काम बिगाड़ देगा ना यहाँ आके छुप जाएगा। ये इसने फिक्स जगह बना रखी है, छोटा सा तो है तो पहुँच भी जाता है। और फिर मैं आ गई थी किचन में दोबारा और यहाँ बना रही थी हलवा, और ये घी डाल रही थी मैं। आज मैंने घी डब्बे से नहीं डाला, क्योंकि करवा चौथ वाले दिन बहुत ज़्यादा डब्बा मेरा मतलब ज़्यादा घी पड़ गया था, इसीलिए मैंने चम्मच से डाला। और कभी भी ऑयल या घी वगैरह डालो ना तो उसको डब्बे को ऐसे पहुँच के रखो, तो क्या नीचे नहीं होता ऑयल। अगर आप ऐसे ही रख दोगे ना तो थोड़ा सा नीचे ऑयल जैसा हो जाता है। इसीलिए मैं जैसे घी वगैरह निकालती हूँ या कुछ है तो ऐसे ज़रूर पहुँच के रखती हूँ। जब तक मेरा हलवा मैंने मतलब मेरी सूजी भुन गई थी और पानी वानी डाल दिया था, और यहाँ पे फिर मैंने अपने आलू भी मैंने निकाल लिए थे मैंने, जब तक ये ठंडे हो जाएंगे। और इसको खुशबू आ गई थी आज हलवे की, तो देखने आया था कि आप मम्मा आप क्या बना रही हो, तो मुझे दिखा दो। मैंने ठीक है अब तुझे दिखा दी थी, हलवा बना रही हूँ। फिर अब बोला कि मुझे तो दे दो, तो मैंने बोला कि मैं बच्चा अभी इसकी पूजा होगी। अब ये क्या किया है इसने कि जब से ये हलवा बना मैंने बोला दिया पहले तो कि गरम है फिर पूजा होगी, अब मेरे पीछे पड़ गया कि आप पूजा कर लो, जल्दी पूजा कर लो। फिर मतलब इतना पीछे पड़ गया कि फिर मुझे माता रानी के लिए निकाल के फिर इसको देना ही पड़ा। कहते हैं, मेरी सासू माँ कहती हैं, अगर बच्चे जिद करते हैं ना छोटे तो उनको दे देना चाहिए आप, लेकिन निकाल के अलग रख ले कोई भी चीज़। तो बच्चों में ऐसा नहीं करना चाहिए कि अब रो रहे हैं। ये रोने लग गया था कि नहीं मुझे दो मुझे दो, तो फिर इसीलिए फिर मैंने इसको थोड़ा सा दे दिया। और यहाँ मैंने अपनी कढ़ाई चढ़ा दी है सब्जी छोंकने के लिए, और ये आलू बॉयल रखे हुए थे, थोड़े से गर्म थे तो मैं इसको साथ साथ छील रही हूँ। तेल गर्म हो रहा था, मैंने कहा जब तक कढ़ाई गर्म होती है ना तब तक थोड़े से आलू छील लेती हूँ और यहाँ मेरा फिर मैंने मसालदानी उतारी तो हो गया था मेरा जीरा फिनिश। तो यहाँ बस वो जीरे का डब्बा निकाल रही थी और जीरा भर रही थी कभी कभी होता है आप जल्दी में हो ना तो कोई चीज़ फिनिश हो जाती है ना, तो मतलब हो जाता है निकालने का, तो बस वही निकाला था। यहाँ मैं अपने ये टमाटर और हरी मिर्च
डाले हैं पकने के लिए और फिर डाल के साथ डाला है नमक। अब कभी है ना आप ये बॉयल आलू की सब्जी बनाओ ना तो थोड़े इसमें टमाटर ज़्यादा डालो, टमाटर और हरी मिर्च थोड़ी ज़्यादा ही लगते हैं। जितने ज़्यादा आपके टमाटर होंगे उतनी ज़्यादा अच्छी ये टेस्टी सब्जी बनती है। तो जब तक मेरे टमाटर हो रहे थे तब तक मैंने कहा ये आलू भी छीलती हूँ। जब मुझे जल्दी होती है ना तो मैं ऐसे काम करती हूँ, जैसे प्याज वगैरह और इन सब की भी बनानी होती है ना मुझे सब्जी, तो प्याज काट के फटाफट प्याज डाल दी, फिर फटाफट टमाटर काटे जब मुझे बहुत ज़्यादा जल्दी होती है। वैसे तो इतनी मतलब हो जाता है, मैं चॉपिंग वॉपिंग कर लेती हूँ पहले ही, लेकिन जब मुझे बहुत ज़्यादा जल्दी होती है तो ये सब चीज़ है मैं ऐसे ही करती हूँ। तो बस थोड़ी सी आवाज़ को इग्नोर करना क्योंकि मुझे थोड़ा सा मतलब कोल्ड हो रखा है तो बार बार खांसी आ रही है वॉइस ओवर करने में। तो बस मेरी यहाँ पे मैंने ये आलू थोड़े से गरम थे तो मैं वो कर रही थी, फोड़ रही थी ना इनको, तो थोड़े से मुझे गरम लग गए थे। तो क्योंकि मैंने फोड़ इसलिए दिए थे कि कचौड़ी का भी मसाला बनाना है, गरम आलू में नमक डाल दो तो पिघले जैसे हो जाती हैं, ये चीज़ हो जाती है। और यहाँ मैंने सब्जी में सारे मसाले डाले थे, जैसे हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर और मिर्च पाउडर, और ये मैं डाल रही हूँ पानी डाल के। इस सब्जी को बस बनाने बहुत आसान है, बस इसको पकाना बहुत ज़्यादा होता है लेकिन अच्छी लगती है। पूड़ी से तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है हमारे यहाँ, मतलब ये फिक्स सब्जी है, त्यौहार वाले दिन ज़रूर बनेगी। एक एक्स्ट्रा सब्जी और बनती है, सूखी सब्जी कुछ होगी, लेकिन मतलब जो रसीली सब्जी होगी ना ये ज़रूर होगी। अगर इसमें आप मटर डालना चाहो मटर डाल सकते हो, सफल मटर जो होती है वो, लेकिन मेरे पास अभी थी नहीं तो मैंने डाली नहीं थी। और फिर मैं यहाँ पे बना रही हूँ अपने ये मसाला कचौड़ी में भरने वाला। हाँ, तो बस यहाँ पे मैं कचौड़ी में भरने वाला मसाला बना रही थी। यहाँ पे डाला था मैंने वो तीनों मसाले, हल्दी नहीं, मतलब मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और ये सब, और इसमें डाली थी मैंने सौंफ। तो यहाँ मैंने बीच बीच में इसको चला रही थी और फिर मैंने डाला था ये किचन किंग मसाला, क्योंकि ये लेट नाइट आएंगे तो अगर ये सब्जी में ये नहीं पड़ेगा तो फिर इनको थोड़ी कम अच्छी लगती है। इनको ये फेवरेट मसाला हो गया इनका, किचन किंग मसाला। तो बस वो डाल के फिर पकाया था मैंने, बहुत देर पकाई थी, लेकिन ये मैंने सब्जी बहुत अच्छी भी बनी थी, टेस्टी। तो यहाँ पे फिर मैंने आटा ले लिया, मैं बना रही हूँ पूजा के लिए पूड़ियाँ। तो कभी भी पूड़ी बनाओ ना उस आटे को है ना इतना अच्छा मलो, पूड़ी बहुत अच्छी आती है, फूलती है और एकदम बहुत ज़्यादा अच्छी आती है मल के आटे को। तो फिर यहाँ पे अब मेरी सब्ज़ी मोस्टली बन चुकी थी और ये डाल रही हूँ मैं कसूरी मेथी, और डालूँगी इसमें थोड़ा सा गरम मसाला। और गरम मसाला मैं बहुत कम डालती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा डाल दो ना फिर किसी भी मसाले का टेस्ट नहीं आता है। गरम मसाला कम ही डालना चाहिए, मतलब अगर आपको 1 चम्मच की ज़रूरत तो आधा चम्मच डालो, तो क्या है हर मसाले का टेस्ट आता है। गरम मसाला अगर ज़्यादा होता है तो फिर खाली गरम मसाले का ही टेस्ट आता है, ये होता है। तो मैं तो बहुत ज़्यादा नहीं डालती हूँ। और यहाँ पे मैं पूड़ी बनाने के लिए हो गई, बना रही थी पूड़ियाँ, खाली बस पूजा के लिए बनाई थी, और फिर उसके बाद मैंने बाद में ही बनाई थी बच्चों के लिए और अपने लिए। तो और ये रात को ये आ गए थे, फिर इनके लिए बाद में बनाई थी। 10 बजे आए थे, हाँ 10 बजे आए थे। तो सबसे पहली पूड़ी मैं गाय को निकालती हूँ, तो ये मैं इस पे अपनी गैस पे ही रख लेती हूँ, फिर क्या चली जाती है ना, जैसे हम पूड़ियाँ सेक रहे हैं तो फिर पता नहीं चलता कि सबसे पहली पूड़ी कौन सी थी, इसीलिए मैं गैस पे रख लेती हूँ। तो यहाँ पे मेरी पूड़ी बनके फिर मुझे करनी है अभी तैयारी इसकी पूजा की। तो देवांश तो साथ में खेल रहे थे ये दोनों बच्चे, और थोड़ी सी पढ़ाई करके वो नीचे चला गया था खेलने के लिए। मैंने बोला था आ जाना बच्चा, पूजा करनी है, कि ठीक है मम्मा आ जाऊँगा। तो बच्चे तो ऐसे ही बोल के जाते हैं कि आ जाऊँगा। तो वैसे वो आया नहीं था, पूजा होने के बाद आया था, आ गया था, लेकिन हाँ बीच में आ गया था पूजा। तो यहाँ पे मैं पूजा के लिए अपनी ये थाली लगा रही हूँ। पूजा मैंने बताया था ना पूड़ी और हलवे से भोग लगता है हमारे यहाँ, और ये रखी हमारे यहाँ 8 पूड़ियाँ रखी जाती हैं, अठ्यावरी बोलते हैं हमारे यहाँ ये। तो 8 पूड़ियाँ, उसके ऊपर हलवा रखा जाता है। तो यहाँ आ गई थी मैं फिर अपनी चौकी लगाने। तो सबसे पहले पोंछा मारा है, फिर इस पे मैं लगाऊंगी चौक। और देखो मैंने चौकी निकाल दिया, तो ये बस इसको लेके बैठ गया, बहुत शैतानियाँ करता है बहुत ज़्यादा। बस ये मेरे आसपास लगा रहता है, पूरे व्लॉग में दिखता भी हो गई, ये मेरे आसपास ही रहता है। उस पर बैठ रहा था, मैं इससे मना कर रही थी, बच्चा नहीं पूजा की चीज़ है, इस पर नहीं बैठते। अब ये मेरे पीछे पड़ गया था कि ये आटे से आप चौक बना रहे हो ना, इससे पिकॉक बना दो, ये ऐसे काम करता है। फिर ये बोलता और जिद्दी हो जाता है। फिर यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गंगाजल छिड़का था, थोड़ा शुद्धिकरण जैसे किया था चौकी का। फिर ये मैं बिछा के और माता रानी को रखूँगी। हाँ,
बस खाली आज के दिन इसमें गौर वगैरह नहीं बनती है और खाली तस्वीर रखी जाती है जो अहोई माता की होती है वो। फिर मैंने यहाँ साड़ी चेंज कर ली थी, मैंने कहा आप यहाँ की एक कोरी साड़ी पहन लेती हूँ। और ये साड़ी भी मैंने ऑनलाइन ही मंगाई है मीशो से, काफ़ी अच्छी साड़ी है, बहुत हल्की थी, बस खाली बॉर्डर जैसा थोड़ा सा है हैवी, लेकिन बहुत लाइट वेटेड थी। और ये फिर मैं यहाँ पे कर रही थी। ये हमारे यहाँ अहोई माता बनाई जाती है चांदी की, और हर साल उसमें मोती डलता है चांदी का। तो बस ये मैं मोती डाल रही थी उसमें, और ये मुझसे डला भी नहीं था आज, तो ये नहीं थे, नहीं यही डालते हैं मोस्टली हर साल मेरा मोती उसमें। और मतलब वो क्या थोड़ा सा मोटा है धागा, और वो उसके छेद है थोड़े छोटे, तो वो थोड़ी सी ट्रिक से डालना पड़ता है, और मुझसे तो डल ही नहीं रहा था। तो फिर मैंने दोनों चीज़ें, उसकी पूजा होती है और रख दी थी, और यहाँ मैं पूजा करने लग गई हूँ। और ये मैंने पीलिया ओढ़ा है, आज मैंने दूसरा पीलिया ओढ़ा है। ये पीलिया मतलब देवांश होने में हमारे यहाँ से मायके से आते हैं ये पीलिया, तो ये देवांश होने में आया था। फिर मैंने बोला, मतलब ये शिवांश हुआ ना, तो मैंने मम्मी से बोला था कि मम्मी अब मुझे दूसरी स्टाइल का पीलिया देना, आप सेम मत देना, कि ठीक है। तो फिर उन्होंने मुझे जो मैंने करवा चौथ में पीलिया ओढ़ा था ना, वो वाला दिया था। तो अब मेरे पास 2 पीलिया है। तो बस यहाँ पे पूजा वूजा मतलब तिलक विलक लगा के यहाँ पे मैं कहानी पढ़ रही थी, और ये बराबर मुझे परेशान कर रहा था। मैंने है ना, इनके पेट से हमारे यहाँ 7 तीलियाँ चिपकाई जाती हैं, तो उनको निकाल के ले जा रहा था ऐसे, इसके ऐसे ही काम होते, देखो निकाल रहा था, और मैं इसको मना कर रही थी, बच्चा अब ऐसे नहीं करते। फिर मुझे इसको अलग से तीलियाँ देनी पड़ी, तब ये माना। बहुत शैतानी है, मतलब इसके साथ पूजा, इसीलिए फिर मैं देवांश से बोल रही थी कि तू आ जाना, कम से कम ये हैंडल कर लेता। और यहाँ मेरी पूजा वूजा मतलब कर रही थी मैं। फिर मेरे पास मियाँ ने क्या ये बुक्स ले रखी है अपनी त्योहारों वाली, पूरी 1 साल वाली, पूरे 1 साल के त्योहारों की बुक्स है, उसमें कहानी है, आरतियाँ हैं, सब कुछ है उसमें। तो मुझे ये बड़ी अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लगती है मुझे। तो बस मैं ये प्रार्थना कर रही थी कि मेरे बच्चों को स्वस्थ रखना और उनको लंबी उम्र का वरदान देना। और यहाँ मैं आरती कर रही थी माता रानी की। हालांकि ये व्रत बहुत कहते हैं कि व्रत रखने से अच्छा होता है और रखना भी चाहिए। अब पहले तो ये लड़कों की माएँ रखती थी मोस्टली, लेकिन आजकल लड़का हो चाहे लड़की, बच्चे तो बच्चे हैं, उनकी स्वस्थ मतलब उसकी सेहत के लिए हर किसी को रखना चाहिए ये व्रत। तो बस यहाँ पे मैं इनको तिलक विलक कर रही थी और थोड़ी सी आरती की थी। और ये शिवांश तो ये देख रहा है कि ये हो क्या रहा है, उसको समझ तो कुछ आता नहीं है। और यहाँ से देवांश मुझे पानी पिलाएगा, और इतनी प्यास लग रही थी बहुत। और कभी कभी क्या होता है, जब ज़्यादा प्यास लगती है ना, तो आपको है ना, आप गिलास से पानी पियो ऐसे, तो नहीं आपकी प्यास बुझेगी। अब फिर मैंने ऊपर से पानी पिया था तब थोड़े से होता है, मुझे आदत है कि ऊपर से थोड़ा सा पानी पीने की, बोतल से पीते हैं ना, तो ये आदत हो जाती है। और देवांश मुझे बार बार ला के पानी पिला रहा था, तो फिर तो मेरे केयर करता है ये बहुत ज़्यादा। तो इसको पता चला ना मुझे बहुत प्यास लग रही है, तो फिर बार बार आ रहा था। और यहाँ मैं फिर आपको दिखा रही थी कि ये हमारे यहाँ ये ऐसे चांदी के पेंडेंट में अहोई माता बनाई जाती है, फिर मोती डलते हैं इसमें। हाँ, आप 5 साल तक डलते हैं, 5 साल तक डालो और फिर उसके बाद बंद कर देते हैं। फिर बच्चों की शादी होती है तब डालते हैं। तो फिर मैं यहाँ बच्चों के लिए खाना बना रही थी। जब बच्चे खा ले तो माँ का तो पेट ऐसे ही भर जाता है। तो ये तो होता है, आप है ना, अगर आपके बच्चों ने खाना नहीं खाया तो आपका मन ही नहीं करेगा, भले भूख लग रही होगी फिर भी नहीं। जब देवांश के लिए मैं वेट करती हूँ दोपहर में कि देवांश आएगा तभी उसी के साथ ही खाऊंगी। कभी कभी बाई चांस होता है कि मैं पहले खा लेती हूँ। और ये है हमारी आज की थाली, आलू टमाटर की सब्जी, पूड़ी, कचौड़ी, थोड़ा सा दही लिया था मैंने, और ये था हलवा। तो यहाँ बच्चे खाना खा रहे थे, फिर मैं भी अपना खाना ले आई थी, बन चुकी थी पूड़ियाँ वगैरह। तो बच्चे तो थोड़ा टीवी देखते हुए टाइम लगाते हैं ना। और ये शिवांश तो आज अपनी थाली अलग से लेके बैठा है, वैसे ये खाता नहीं है, लेकिन आज इसके कार्टून्स चल रहे थे, तो बैठे बैठे ये अपना खाना खा रहे थे दोनों के दोनों। तो बस मैं भी यहाँ खाना खाने के लिए ले आई थी। तो अब बस हमारा पूर्ण हो गया था ये व्रत। और देखो दही देखते ही बोला मुझे दही दे दो, और मुझे डर लग रहा था कि ये ठंडा दही था कि उसे सर्दी ना हो जाए, तो फिर मैंने उसको दही दे दिया था। तो बस आज का व्लॉग मेरा ये था, छोटा सा प्यारा सा। और व्लॉग पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, एंड चैनल पर पहली बार अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलती हूँ आपके एक नई व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, राधे राधे, बाय, हैप्पी अगोई अष्टमी टू ऑल ऑफ यू।